नमस्कार, अर्ली टाइम में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर्स मौजूद हैं और हाल ही में मैं बताऊं कि जिस तरीके से अभी एक दो दिन पहले जो बारिश हुई उसके बाद जिस तरीके से कई वार्ड में जो है शहर के इलाकों में एकदम से फ्लड लाइक सिचुएशन बन गई। बहुत नुकसान हुआ, लोगों के घरों में, दुकानों में पानी चला गया जिससे उनको बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद जो है जो इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर हैं और भी दूसरे जो पार्टी के कॉरपोरेटर हैं उन्होंने ये एक एलिगेशन भी लगाए यहाँ के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर कि उनको किसी तरीके से भी जो है इसकी तैयारी नहीं की गई थी और फंड्स की वजह से भी जो है कहीं काम नहीं हो सके। इसके बारे में और चर्चा करने के लिए आइए बात करते हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम संध्या गुप्ता है, कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 15 जी। मेरे वार्ड की तो इतनी खस्ता हालत है क्योंकि हमारे पास फंडिंग ही नहीं है। क्योंकि जो फंड थे हमारे पास वो तो हमने लगा दिए, लेकिन अब उन्होंने जो हमारे बाकी फंड्स है वो लैप्स कर दिए हैं और हम कैसे काम करवाएं। मेरा एक नाले का प्रोजेक्ट है, लेकिन अभी तक 2 महीने हो गया उस नाले को, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं आई इन्होंने अभी तक की। इस बात का मेयर साहब को भी पता है, हमारे जो एक्सीएन है यूईडी के उनको भी पता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम किसको बोलें, क्योंकि हम इतने परेशान हैं कि हम किसी को बोल भी नहीं सकते क्योंकि लोग हमें तंग करते हैं, आगे हमने किसी और को भी तंग करना है, लेकिन किसके ऊपर जूं रेंगती नहीं है इस बात की। हमारे मतलब जो कचरे हमारे पास ना डोर टू डोर है, हम 2.5 साल से बोल रहे हैं कि हमें डोर टू डोर हो ताकि लोगों को कोई सफाई, हम अपने वार्डों में सफाई रखें, लेकिन अभी तक इन्होंने उसके ऊपर भी कोई कार्य ना ही हमें तो कोई डोर टू डोर दिया, ना ही कोई हमारे लिए कोई काम किया है। और जो डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल फेलियर हो चुका है। लेकिन इसकी एक वजह है कि जो मेयर और डिप्टी मेयर पहले 1 साल के थे, अब इन्होंने 2.5 साल का लिया, अब जो 5 साल का है। लेकिन हम तो चाहते हैं कि मेयर और डिप्टी मेयर हर साल बदलने चाहिए थे, लेकिन पता नहीं इन्होंने क्या कोई नया लागू हुआ है, कोई मतलब इन्होंने जो मेयर और डिप्टी में 5 साल के लिए। लेकिन हम फिर भी अभी चाहते हैं कि इसके ऊपर भी इलेक्शन होनी चाहिए, मेयर और डिप्टी मेयर बदलने चाहिए। मैम, जैसे कि अभी मेयर और डिप्टी मेयर ये हमेशा कहते रहे हैं कि इस बार की जो बरसात को लेकर हमने पूरी तैयारी की हुई है, जो जिस तरीके से पिछले कई सालों से जो परेशानी आती रही ऐसी इस बार नहीं होगी, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपने देख ही लिया है कि क्या हाल, क्या कितनी तैयारी, वो तो सभी के सारे जम्मू वासियों के वो कहते हैं कि ऐसी तैयारी आगे से मत ही करें तो यही ठीक रहेगा। तो आपने देखा ही है कि क्या हालत है। मैं कहती हूँ कि ये हमारा जो मेरा वार्ड है, वार्ड नंबर 11 पुरानी मंडी, ये ढलान में है। अगर ये ढलान नहीं होती तो शायद इससे भी ज़्यादा बुरी हालत हमारे वार्डों में होती। ना इन्होंने हमारे को सफाई कर्मचारी दिए हैं, 2.5 साल से कह रहे हैं हम आपके बढ़ाएंगे, और जो रिटायर हो रहे हैं वो होते जा रहे हैं, इनके कोई लेना देना नहीं है। हमारे को ऑटो इन्होंने नहीं दिए हैं, कोई डोर टू डोर कलेक्शन इन्होंने नहीं दी हुई है। तो जो आगे सूखा गीला कचरा डस्टबिन वो क्या करेंगे जब तक लोग सहूलत नहीं होगी। आगे है इनके पास कि IEC का प्रोग्राम लोगों के घर में जाके सर्वे कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि गीला सूखा जो कचरा है वो अलग अलग रख रहा है, लेकिन इनके पास क्या आगे गीला सूखा कचरा रखने के लिए ऑटो है अलग अलग? ना इनके पास ऑटो ही नहीं है मेरे वार्ड में। मैं कहती हूँ मेरे जो CTA अब वो ट्रांसफ़र किए हैं, मैंने उनको कह के तो JCB आती है तो वो कूड़ा उठता है, नहीं तो मेरे बाज़ारों में कूड़ों के ढेर लगे हों तो उनकी मैं कहती हूँ मैं बड़ी तारीफ़ करती हूँ जो उन्होंने मेरे को लगवा के दिया हुआ है, नहीं तो बुरी हालत है। तो आपने देखा ही है ये 1-2 घंटे की बारिश से ये हालत हुई है। जो हमारा गांधी नगर डूब गया, तो वहाँ पे जो हमारे बावे वाली कालिका कॉलोनी है वहाँ पे घर ही बह गए हैं। तो मैं कहती हूँ अगर वो 6-7 दिन क्या 6-7 घंटे बारिश हो जाती ना तो हमारा जम्मू ही शायद डूब जाता। मेयर साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि जैसे कहा जा रहा है कि 33 साल बाद इतनी तेज़ बारिश हुई, अगर इतनी तेज़ बारिश हुई तो वो एक्सक्यूज़ दे रहे थे कि इसमें हम आम लोग क्या कर सकते। 33 साल पहले की बात और आज की बात में कितना फ़र्क होना चाहिए। पहले क्या कौन सा ज़माना था और आजकल कौन सा ज़माना है। फंड्स आ रहे हैं लेकिन ये हमारे को देना ही नहीं ठीक समझ रहे हैं। हमारे फंड्स ही 14th फाइनेंस का पैसा इन्होंने हमारे को नहीं पता। अब दूसरे वार्डों में कईयों वार्डों में कि 2 करोड़ रुपया लग गया, क्यों आप कैसे क्यों कर रहे हो? हर वार्ड में बराबर पैसा हम जब कह रहे हैं कि हर वार्ड को ज़रूरत नहीं है। हम लेडीज़ कारपोरेटर हम जीत के आए थे लोगों ने, और इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि लोगों ने हमारे को वोट दिए हैं, ना कि पार्टी को। जो BJP वाले होंगे उनको तो पार्टी को वोट होगा, लेकिन हमारे को इंडिपेंडेंट हमारे साथ उनकी ये उम्मीदें थी कि हम काम करेंगे, लेकिन हमारे को ये कुछ देंगे तो हम काम करेंगे। मेयर कहते हैं कि जो लोग फाइल अपनी फटाफट बनाकर आगे प्रोसेस करते हैं उन्होंने अपने पैसे रिलीज़ करवा लिए और काम भी किए, लेकिन जो पीछे रह गए
उनको फंड नहीं मिले और इसलिए वो अब हम पर एलिगेशन लगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे को जैसे ही कहा जाता है हम जेई को बुलाते हैं, उसी वक्त हमारे एस्टीमेट पड़े हुए हैं, इधर पड़े हुए हैं, एस्टीमेट पड़े हुए हैं, हमारे अप्रूवल आगे नहीं, क्योंकि हमारे कहते हैं आपके पैसे ही नहीं है। पहले तो हमारे को नहीं पता कैसे काम, हमारे पहले काम ही नहीं होते थे। हम पूछते रहते थे, हमारे एक्सीएन जो हमारे एक रखे हुए थे अरुण गुप्ता जी, क्या हिसाब था कोई। अब हमारे जो एक्सीएन आए हैं राकेश महाजन, बहुत अच्छे एक्सीएन, उनके आए हुए हमारे काम शुरू हुए हैं। हमारे काम ही नहीं होते थे। हम जब हमारे काम ही नहीं हो रहे हैं, एस्टीमेट इनके पास पड़े हों और हमने तेज़ी क्या लानी है, तो काम शुरू करवाना डिपार्टमेंट का काम होता है। हम कह के रोज़, हम लेडीज़ हैं, हम वार्ड नंबर 15 और 11 इकट्ठा पड़ता है, हम दोनों लेडीज़ इकट्ठे होकर निकलती है, एक्सीएन एक दफ्तर में जाके बैठते हैं। और ये तो कहना कि काम नहीं, अब इनका माई टाउन माई प्राइड का पैसा आया, कैसे इन्होंने 4 वार्ड में वहाँ पे पैसा लगा दिया, क्यों नहीं बांट के दिया सभी को उम्मीद थी कि हम इतना बड़ा प्रोग्राम रखा और पैसा कहाँ गया। 4 वार्डों में स्पोर्ट्स, वहाँ पे परेड ग्राउंड में पैसा, स्पोर्ट्स परेड ग्राउंड में मैं कहती हूँ पैसे देने का क्या हिसाब था, वहाँ पे स्पोर्ट्स क्लब है, वो स्पोर्ट्स की तरफ से पैसा आना था, वो अगर आप वार्डों में लगाते। नाले हमारे कनक मंडी बाजार में जो मेयर साहब की वहाँ पे ही दुकान पड़ती है, इतनी बुरी हालत है। मैं जब 4 दिन के लिए नाला, हर महीने वो नाला निकलवाती हूँ, तो तब वो ठहरा हुआ है। इतनी बुरी हालत है दुकानों के अंदर पानी, और ये सड़कें बनवाते हैं, ये बड़ा ब्लैक टॉपिंग मैं कहती हूँ क्या ब्लैक टॉपिंग हो रही है। सड़कें ऊंची होती जा रही हैं, दुकानें नीचे बैठती जा रही हैं, तो क्यों नहीं ये इतनी मैं कह रही हूँ कौन सा ज़माना चल रहा है ये। तो मेरा ब्रदर रहता है गुड़गांव में, वो कहते हैं कि ऐसी मशीनरी है कि वही ब्लैक टॉपिंग जो उठती जाती है, ना मटेरियल की ज़रूरत है, वही दोबारा बिछती जा रही है। अगर ये बाहर की बातें करते हैं, इंदौर में सफाई है जैसे, क्यों नहीं बाहर की मशीनरी जम्मू में लाई जा रही? जम्मू में क्या प्रॉब्लम है? क्यों जम्मू के लोग इसके लायक नहीं है क्या? जम्मू में हर बार पीछे जो भी आती चीज़ वो श्रीनगर में पहुँच जाती है। कारपोरेशन बनने का फायदा ये तो मिलना चाहिए था, 75 कारपोरेटर आते, एक से एक कारपोरेटर जो है काम करने वाला है, लेकिन ये कुछ दे तो कारपोरेटर काम करे ना। मेयर साहब कहते हैं, अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम अटेंड करके आए, कि इंसान गलतियों से सीखता है। जब भी इस तरह की जैसे कि अभी जो रिसेंट घटना हुई है, गलतियों से सीखता है। तो आपको लगता है कि इस तरीके से वो अपना ये बहाना बना लेते हैं? देखो, ये तो एक बहाना है। ये जो फ्लड जो पिछले साल भी आया था अगस्त महीने में, तब भी बहुत मतलब नुकसान हुआ था लोगों का, और इस साल भी काफ़ी नुकसान हुआ है। ये तो हमारा ढलान इलाका नहीं आया है, लेकिन अगर हमारे भी इधर आते तो काफ़ी नुकसान होना था। ये तो मेयर साहब का एक बहाना है कि जो अपना पल्ला साफ करते हैं, लेकिन इसके लिए ये परेशानी सब कारपोरेटर उठा रहे हैं। इसलिए इस टाइम जो इंडिपेंडेंट, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी वाले, क्यों नहीं बोलते, ये उनकी अपना मसला है। लेकिन हम लोग तो क्योंकि हम लोग जीते हुए हैं और हमें लोगों ने जिताया है विश्वास करके जाए कि हमारे काम होंगे, लेकिन हम काम कैसे करवाएं? जब तक हमारे फंडिंग नहीं होगी, हम काम कैसे करवाएंगे? जैसे कि अभी आपने देखा, हमारे साथ अभी ये इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर हैं और इन्होंने बताया कि फ़ंड के नाम पर वो सिर्फ कुछ ही जो अपने जो वार्ड्स हैं वहीं पे फ़ंड लगाते हैं, चाहे वो कोई भी बाहर से स्कीम आई होती है, लेकिन बाकी जो कॉरपोरेटर्स होते हैं उनको नज़रअंदाज किया जाता है, जिससे कि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है।